अमर है, इसे वायु ना तो सुखा सकती है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है और ना ही जल इसे भिगो सकता है। भोले बाबा पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। आज पहले दिन की कथा से उस अंडे में जीव प्रकट हो जाता है। वो जीव भी कथा सुनने लगा। कथा को चलते चलते 7वां दिवस व्यतीत होने को आता है। गौरा मैया जो है, गौरा मैया को नींद आ जाती है। गौरा मैया सो गई। उधर उस तोते ने सोचा कि गौरा मैया तो सो गई, वो हुंकरा कौन देगा। तो आज वो तोता गौरा मैया की आवाज में हुंकरा देने लगा। कैसे भैया? कि शिव शंकर जी कथा सुनाते और पार्वती गई सुबह सुबह और गुफा बीच से तोता बोलो ओए 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 ओ माँ के पड़ गए सोता कथा को चलते चलते 7वां दिवस व्यतीत होने को आता है। भोले बाबा किसी बात से अपने नेत्र खोलते हैं। माता पार्वती जी से पूछते हैं, देवी आपने क्या समझा? लेकिन देवी तो नींद में है। उठाते हैं। माता कहती है, मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कथा कहिएगा, मैं नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहते, वो तो मैं कह दूंगा, लेकिन इतनी देर से जब तुम सो रही थी तो ये ओ स्वामी कौन कह रहा था? नेत्र ऊपर जाते हैं, वो शुक बालक दिखता है। अब महादेव जी को क्या पता कि उन्होंने कथा आरंभ की थी, तभी वो उस अंडे में से निकला था। उन्होंने सोचा कि ये छिप करके कथा सुन रहा है। अब वो शुक बालक आगे और त्रिशूल लेकर के महादेव जी पीछे पीछे। 3 लोग 14 भवन वो घूम लेता है, कोई उसकी सहायता नहीं करता। कौन महादेव जी से बैर लेगा? और जब कोई उसकी सहायता नहीं करता तो वो शुग बालक कहता है कि जब दैत्यों से संकट आए तब देवताओं के पास जाना चाहिए, और जब देवताओं से ही संकट आ जाए तब किसके पास जाओ परीक्षित महाराज जी? तब ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। और ब्राह्मण देवता भी ऐसा जिसने काम भी ब्राह्मण वाले किए हों। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाते। फिर वो शुग बालक वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचता है। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम है अरण्य देवी। सुबह का वक्त था, अरण्य देवी सो करके उठी थी। अपनी देहरी पर खड़े होकर के अपने केसों को संभाल रही थी, तभी उनको जमाई आने लगी। आज जमाई आता देख वो तोता सोचने लगा कि क्यों ना हम अपनी जान यहीं बचा ले। तो आज उस तोते ने अपना सूक्ष्म रूप यानी छोटा रूप धारण किया और अरण्य देवी के मुख से होकर के उनके उदर में प्रकट हो जाता है। उधर उस महादेव जी वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। वेद व्यास जी ने महादेव जी को देखा, झपट कर पैर पकड़ लिए। महाराज, अरे पहली बार तो आपके दर्शन हुए और वो भी इतनी क्रोधित नजर आ रही हो, क्या बात है? महादेव जी कहते हैं, आपके यहाँ पर एक चोर है, वो मेरी चोरी करके आया है। वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज आपके कैलाश पर्वत पर ऐसा है ही क्या जो चोर चोरी करके लाएगा? यानी मेरा मतलब है कि आप तो कोई कीमती वस्तु रखते ही नहीं हो, और अगर उसने भांग धतूरा चुरा लिया हो तो उसके लिए इतना गुस्सा? भोले बाबा कहते हैं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर जाऊंगा। वेद व्यास जी कहते हैं, महाराज भक्त आपसे सही कहते हैं भोले भंडारी, आप बड़े भोले हो। अरे जब उसने अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया, आप
सकते हो, और हाँ आप मार भी सकते हो, क्योंकि सर्वशक्तिमान और महाकाल हो आप। अगर आपने उसे मार दिया तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। भोले बाबा कहते मार नहीं सकता तो बंदी तो बना सकता हूँ। भोले बाबा कहते हैं मैं 1 वर्ष की समाधि यहीं लेकर के बैठ रहा हूँ आपके आश्रम पर, और 1 वर्ष के बाद मैं उसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। अब वो बच्चा गर्भ के अंदर सारी बातें सुन रहा है। वो कहता है समाधि भी ली तो इतनी कंजूसी से 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं लेकर के बैठता हूँ गर्भ के अंदर। इधर महादेव जी 1 वर्ष के बाद समाधि से उठते हैं। वेद व्यास जी से कहते हैं लाइए उस बालक को। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज उस बालक का बाहर आना तो दूर, अभी तक उसका जरा सा आकार भी नहीं बढ़ा। क्या पता वो बच्चा आपकी डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा हो कि आपने कह दिया 1 वर्ष के बाद आप उसे यहाँ से ले जाओगे, आप उसे क्षमा कर दीजिए। भोले बाबा कहते ठीक है, आपके कहने पर मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। भोले बाबा तो चले गए। इधर एक दिन अरण्य देवी अपने पति महात्मा वेद व्यास जी के चरणों को दबा रही थी, तभी उनके उदर से राम नाम की ध्वनियों का उच्चारण होने लगा। अरण्य देवी बोली पिया मुझे लगता है कि मेरे उदर में कोई भगवान का भक्त है। इधर महात्मा वेद व्यास जी उठ खड़े हुए कहने लगे तुम जो कोई भी हो बाहर आओ। उसी समय उस तोते ने बच्चे का रूप धारण किया, वहां पर प्रकट हुआ तो उसी बच्चे का नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 16 वर्षों के बाद जन्म लिया। छोटे बच्चे तो है नहीं, सीधा वन की ओर जाते हैं। और वेद व्यास जी के, सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी को भी कब पता पड़ा कि मेरा पुत्र कितना ज्ञानी है। जब पिता पुत्र ब्रह्म में सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं कि पुत्र रुको, तो वन में जितने वृक्ष हैं, जितनी शाखाएं हैं, उन सब में उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज के दर्शन किए। तो यहाँ कई भक्त बैठे हुए हैं, कई भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने अपने अपने गुरु बना लिए होंगे, और कई भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने गुरु नहीं बनाए होंगे। तो जो गुरु बनाना चाहते हैं उनसे मेरा एक निवेदन है कि गुरु भी बनाएं, लेकिन 100 बार परख करके बनाएं, क्योंकि गुरु सच्चा वही होता है जो आपको भगवान से जोड़ दे। जो खुद से जोड़ ले वो गुरु नहीं माना जाता। अब भगवान की तस्वीरों की जगह अपने गुरु की तस्वीर लगा रहे हो, यानी आप गलत राह पर चल रहे हो। तो आप सभी भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि गुरु भी बनाएं तो सुखदेव जी जैसे गुरु बनाएं, जिन्होंने सिर्फ 7 दिनों में राजा परीक्षित को भगवान से मिलवा दिया। आइए सभी भगवान का एक भजन बोले।